वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। मंडे है। आज नए डेक से शिव की रीडिंग करूँगी। टॉपिक क्या होने वाला है? राहु केतु परिवर्तन योग। 12 बज चुका है, तो कॉस्मिक शिफ्टिंग कॉस्मोस में एनर्जी शिफ्टिंग तो स्टार्ट हो ही गया होगा। अराउंड 2:49 AM कोलकाता में राहु केतु ट्रांजिट होने वाला है। ऑफ कोर्स दैट टाइम मैं अपने साधना में हूँगी, तो रीडिंग नहीं करूँगी कलेक्टिव के लिए। पहले से कर रही हूँ। ऑलरेडी द एनर्जी शिफ्टिंग हैज स्टार्टेड। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, तो एग्जैक्ट राहु और केतु ट्रांजिट का क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं आपके ऊपर, ये मैं नहीं बता सकती। राहु इज गोइंग टू एक्वेरियस, केतु इज गोइंग टू लियो, कुंभ, सिंह। अकॉर्डिंगली आपके चार्ट में एक्वेरियस कौन से हाउस में है, लियो कौन से हाउस में है, रिलेटेड अदर प्लैनेट्स किस पोजीशन में है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एग्जैक्ट क्या होने वाला है वो बताना। हाउएवर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि राहु एंड केतु आर शैडो प्लैनेट्स एंड अल्टीमेटली वैसे तो टैरेट या ऑरेकल किसी का भी एक दे आर नॉट एस्ट्रोलॉजी टूल्स। तो प्लैनेट के ऊपर दे आर नॉट बेस्ड ऑन प्लैनेटरी मूवमेंट्स, प्लैनेटरी ट्रांजिट्स, बट अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू एनर्जी। हर चीज़ एनर्जी में ही ख़त्म होता है। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मास, मास मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ एटम्स, एटम्स मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। उसके भी कुछ भाग होते हैं, मुझे नहीं पता। अल्टीमेटली व्हाट रिमेन्स इज एनर्जी। सो ये भी एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है। तो ओवरऑल एटलीस्ट ये 18 मंथ्स का ट्रांजिट होने वाला है, बट 3 महीने का देखूंगी कि ये 3 महीने आपके लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है और शिव का, महाकाल का क्या गाइडेंस है उसके लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल महाकाल इज इन चार्ज ऑफ काल। तो देखते हैं। बिफोर दैट आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, 3 महीने का टाइम फ्रेम है। फिर भी मुझे लगता है जिन लोगों को देखना होगा देख ही लेंगे, और जिन लोगों की ज़रूरत होगी इसके बाद भी देख सकते हैं। आई डोंट नो, जो भी यूनिवर्स की मर्जी हो। किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। बिफोर बिगनिंग मैं 2 चीज़ बताना चाहती हूँ। एक, ये जो राहु केतु परिवर्तन योग है, दिस इज गोइंग टू बी अ क्रूशियल कार्मिक पीरियड फॉर एवरीवन। सिर्फ आपके लिए, थर्ड पार्टी के लिए, पर्सन के लिए नहीं, ओवरऑल, इवन फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इवन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, for all countries, everyone, even all animals, birds, plants, reptiles, सबके लिए दिस इज गोइंग टू बी अ क्रूशियल कार्मिक पीरियड। जो कार्मिक पैटर्न आपने शनि ट्रांजिट इन पाइसिस में, जब सैटर्न ट्रांजिट शुरू हुआ था पाइसिस में 29 मार्च को, जो पैटर्न आपने वो बैक टू बैक लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स के बाद, जो अमावस्या के तुरंत बाद जो सैटर्न ट्रांजिट इन पाइसिस शुरू हुआ था, वहाँ जिसने जो भी कार्मिक पैटर्न सेट किया था वो इंटेंसिफाई करने वाला है, वो और टफ होने वाला है, वो और डिसिप्लिन्ड होने वाला है राहु केतु ट्रांजिट में। वो अगर ट्रेलर था तो फिल्म अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। गुड कर्मा का गुड रिवॉर्ड, बैड कर्मा विल हैव टू फेस बर्निंग। ऑल्सो राहु एंड केतु के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। दे आर शैडो प्लैनेट्स, और डिविनेशन का, टैरेट या ऑरेकल का मेन एम ही होता है कि आपके इनर मोस्ट ट्रॉमा को ट्रिगर करके आपके शैडो साइड को फेस करके वहाँ से हील होना। राहु एंड केतु आर अंडर एस्टिमेटेड एंड मिसअंडरस्टूड प्लैनेट्स। राहु और केतु हम लोग जानते हैं कि राहु सब ग्रास कर लेगा, सब छीन लेगा। केतु पता नहीं क्या हो जाएगा। सी,
राहु और केतु का फंडा सिंपल है। राहु इल्यूशन क्रिएट करेगा और केतु रहस्य क्रिएट करेगा। वाई? अल्टीमेट एम इज डिटैचमेंट। आपको सच्चाई का सम्मुखीन करना ही उनका उद्देश्य है। हाउ? राहु आपके साथ सामने सारा ऑप्शंस, सारे इल्यूशंस क्रिएट करेंगे, पूरे 7 ऑफ कप्स एनर्जी, बहुत सारे बॉक्सेस डाल देगा। उन बॉक्सेस में से हर बक्सा में कुछ होगा ज़रूरी नहीं है, मैक्सिमम बक्सा ही खाली होगा, एक दो में चीज़ हो। तो राहु आपको टेस्ट करेगा, क्या रे अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट और ओल्ड सोल डिक्लेयर कर चुका है ना, अब देख बता इसमें तेरे लिए सही क्या है। हमेशा बड़ा बक्सा चूज करता है, छोटे बक्से में भी तो कुछ हो सकता है तेरे लिए जो बड़े बक्से से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा कीमती हो, पर नहीं, तेरे को बड़ा बक्सा ही चुनना है। तो ले, फेस कर, फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शंस। ऑल्सो राहु क्या बोलता है, ये जो ग्रास कहते हैं कि ना राहु के ग्रास में आ गए, राहु सब स्वॉलो कर लेता है। ऑफ कोर्स इल्यूशन नीड्स टू बी रिमूव्ड। ये एक होटल है, होटल के कमरे में या बाथरूम में बहुत सारी खुशबूदार छोटी छोटी क्यूट क्यूट साबुन, शैम्पू, ये सब होगा। तो जो होगा तो वो चोरी करके ले जाएगा, सब कुछ तुझे चाहिए। पकड़ा गया, मैं पकड़ा दूंगा, पकड़ा तू पकड़ा जाएगा। आई मेक श्योर कि तू पकड़ा जाए और तेरी बेइज्जती हो और तेरा यह भ्रम टूटे कि होटल की जो चीज़ें हैं वो तेरी है। ये दुनिया, ये ज़िंदगी भी एक होटल ही है, कुछ भी तेरा नहीं है। तू आया है, इस्तेमाल कर, टाइम हो गया है, कट ले। ये जो राहु कहते हैं ना कि घर से दूर रहो, तो राहु फेवरेबल रहता है, क्योंकि राहु यही समझाता है कि तेरा कोई घर नहीं है, ये तेरा घर नहीं है, यहाँ तू अटैच्ड होने के लिए नहीं आया है, यहाँ तू कर्मा बर्न करके मुक्त होने के लिए आया है। जो हिसाब किताब बाकी रह गया था ना, वो खाता बंद करने के लिए आया है। इल्यूशन में मत पर, माया में मत पर। माया तो माया का खेल रचेगी, तुझे विटनेस बनना है, तुझे न्यूट्रल रहना है और सही डिसीजंस लेना है, अवेयरनेस के साथ काम करना है और निकल जाना है। केतु भी वही कहता है कि हर चीज़ तुझे जानना क्यों है, बाहर से तुझे वैलिडेशन क्यों चाहिए, क्यों तू अपने इनर गाइडेंस फॉलो नहीं करेगा, क्यों अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनेगा। तुझे मैंने इंट्यूशन दिया है, तुझे मैंने स्पिरिचुअल बनाया है, आई हैव मेड यू अ गिफ्टेड पर्सन, तो तू अपने गिफ्ट्स का कदर नहीं कर रहा है। यू आर नॉट लिसनिंग टू योर इनर वॉइस, इनर गाइडेंस। मैं साइन पे साइन भेज रहा हूँ, स्पिरिट गाइड्स भेज रहा हूँ, तुझे तो उसको सुपरस्टिशन है, ख्याली पुलाव है, दूर कर रहा है। और हर मिस्ट्री को तुझे क्यों जानना है, हर चीज़ को तुझे जानना क्यों है। नो क्लोजर इज ऑल्सो अ क्लोजर। क्यों क्लोजर के लिए तू मरे जा रहा है, ज़रूरत नहीं है, डिटैच्ड हो जा। दिस इज वॉट अल्टीमेट एम ऑफ राहु एंड केतु इज टू डिटैच यू and to push you towards moksha, liberation, spirituality. When you are done with your karma, you move towards moksha via your darshan philosophy. So ये जो कर्मा बर्निंग के प्रोसेस में जो आप फिलोसॉफी, जो आप दर्शन एक्सपीरियंस करते हो, जो आपको मिलता है, वही आपके मोक्ष की तरफ ले जाता है। बट ये जो फिलोसॉफी है, ये हम लोग ना अरे ऐसे ही फिलोसॉफी जड़ा है, इसको ना नकारात्मक तरीके से हम लोग देखते हैं, इसीलिए सफ़र करते हैं। हम लोग इन बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। सही तो है, आप अगर देखोगे कि राहु दशा में हम लोग सारे डिसीजंस गलत लेते हैं, केतु दशा में उल्टे सीधे लोगों को हम लोग अपने पास बुला लेते हैं। लाइक केतु विल से कि तुझे मैंने इंट्यूशन दिया है, सामने वाला इंसान गलत है, तू जानता है, फिर भी तू उसके पीछे पड़ा है। तुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, फिर भी आंखें बंद करके बैठा है। वाई? ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो, अपना कर्मा बर्न करो, अपने अपने काम से मतलब रखो और निकल लियो। कोई किसी का नहीं है, बस हिसाब चुकता करना है। जिसका 2 पैसा जिसको लौटाना था लौटा दिए हो, अभी जाओ, उसका जो कर्मा है मैं वो बाद में देख लूँगा। केतु, केतु ऑल्सो स्टैंड्स फॉर योर चिल्ड्रन। केतु इज लाइक, वाई आर यू सो अटैच टू योर चिल्ड्रन? पैदा किए हो, निस्वार्थ पैदा किए हो, नहीं ना,
कुछ मतलब से ही किए हो, आउट ऑफ योर सेल्फिशनेस किए हो, आपको वंश बढ़ाना था, आपको आप फर्टाइल हो ये प्रूव करना था, आपको आपके ओल्ड एज सिक्योर करना था, लोग क्या कहेंगे, या फिर मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ मुझसे दूर ना जाए इसलिए बच्चा कर लो। बच्चे के बारे में सोच के तो एक इंसान को आके एक अच्छा इंसान बनाएगा ये सोच के तो एक बच्चा पैदा नहीं किया था, तब तो कोई करता ही नहीं गिवन द वर्ल्ड सिचुएशन, है ना। तो अपने स्वार्थ के लिए किया था। अभी लर्न फ्रॉम द एनिमल किंगडम, सब माँ बनते हैं, सब माँ बाप बनते हैं, पर वो एक इवन एक कुत्ते का बच्चा, जब एक डॉग माँ बनती है, एक फीमेल डॉग माँ बनती है, अपने बच्चों को लेके बहुत पॉसेसिव रहती है, बहुत, किसी के पास भटकाने नहीं देती, बट कब तक, जब तक बच्चों का दांत ना आ जाए, वो अपने तरीके से खाना शुरू ना करे, आफ्टर दैट जा भाई, वो बच्चों को अपने आसपास नहीं भटकने देती है। जा जा तू अपना जिंदगी जी ले, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। पंछियाँ भी ऐसे धकेल देती है ना बच्चों को उड़ना सीखने के लिए। सो जस्ट डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू वॉट यू आर मेंट फॉर एंड लिव इट, डिटैच योर सेल्फ। अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स। डिटैच रहोगे, जितना बर्डन कम रहेगा उतना ही दर्द कम होगा। जितना बर्डन अपने पीठ पे, अगर 10 किलो का वजन हमेशा पीठ पे लिए चलोगे तो एट द एंड ऑफ द डे पीठ दुखेगा ही। वजन कम करो, बस हेल्दी रहो। तो एनीवे मैं देख लेती हूँ कि व्हाट दिस राहु केतु ट्रांजिट इज गोइंग टू ब्रिंग यू इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, और शिव का क्या गाइडेंस होगा आपके लिए। 3 कार्ड्स। Bottom of the deck, how cute is this? Remain silent. Remain silent. चुप हो जाओ, नए सवेरा आने वाला है। दिस इज द मोमेंट यू हैव ऑलवेज बीन वेटिंग फॉर। आप अपना कर चुके हो। यू नो, इस टाइम में, इस टाइम फ्रेम में, इस राहु केतु ट्रांजिट में ऐसे बहुत सारा ट्रिगर्स मिलेगा, पर आपको महादेव की तरह शांत बैठना है। ध्यानस्थ आसान नहीं है, पर अभी चुप रह जाओ। ये भी एक डिटैचमेंट की एनर्जी है। देखो महादेव कहाँ बैठे हैं, शिव कहाँ बैठे हैं, कोई एकदम अलोन, एकदम सॉलिट्यूड में। इट्स अ न्यू डॉन, एक नए सवेरा। दिस ऑल्सो मेक्स मी चैनल के इन 3 महीने में ना आप में सॉलिटरी एनर्जी इंटेंसिफाई करने वाला है, आप में एक डिटैचमेंट ग्रो करेगा। अगर मैं सही जा रही हूँ तो ये कलेक्टिव आप डिटैच्ड फील करोगे, आप में ऑलरेडी ये डिटैचमेंट की एनर्जी आना शुरू कर दिया है, और ये अगले 3 महीने में और इंटेंसिफाई करेगा। आप अपने आप से ही बहुत कुछ छोड़ दोगे। यू नो, आप में वो बात, वो डिज़ायर नहीं रहेगी कुछ परस्यू करने का। अगर आप आपके पर्सन को चेस कर रहे थे, तो सडनली वन फाइन मॉर्निंग, और ये अचानक ही होगा, ऐसा नहीं कि आप बहुत देर से चेष्टा कर रहे हो या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो या धीरे धीरे हो रहा है, नहीं। वन फाइन मॉर्निंग यू विल जस्ट गेट अप, या फिर सडनली वन इवनिंग यू विल जस्ट फील लाइक ना आई एम डन, जातू। और आप ना लोगों से थोड़ा थोड़ा दूर रहना चालू कर दोगे, और लोग, और या फिर क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप बहुत अकेले पड़ जाओगे। इन बोथ द केसेस डोंट गेट ट्रिगर्ड, रिमेन साइलेंट, बिकॉज राइट नाउ आपने जितना जो कुछ करना था वो कर दिया है। ज़्यादा बकबक करोगे तो मेरे जैसे गला फट जाने हैं। वैसे मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे मेरे रावण सेना के पीछे चिल्लाना ही होता है, बट आपके पास ऑप्शन है, आप चुप रह सकते हैं। चुप हो जाओ, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। और ये देखो, ये जो ट्वाइलाइट मोमेंट है, शिव साफ साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं, केतु एनर्जी, मिस्ट्री। अभी अपने बारे में थोड़ा सा, आई थिंक ये एनर्जी बहुत बार बार आ रहा है, तो सेम कलेक्टिव आप लोग देख रहे हो, बहुत कलेक्टिव आप लोग ये रिपीट कर रहे हो, मतलब सिमिलर व्यूअर्स, सेम व्यूअर्स। अभी ना आप थोड़े पर्दे के पीछे चले जाओ, आपके लिए अच्छा होगा। दिस इज द ओवरऑल एनर्जी। 3 कार्ड्स जो आए हैं, क्लियर योर माइंड, यस आई एम विथ यू, माई गॉड दिस इज द कार्ड ऑफ द डिकेड, एंड वॉट यू लॉस्ट वॉज नेवर मेड फॉर यू। तो एक एक करके आती हूँ।
वॉट यू लॉस्ट वॉज नेवर मेड फॉर यू। इन 3 महीने में कुछ तो आपके हाथ से छूट जाएगा, कुछ जो अभी भी आप पकड़ के बैठे हो, छोड़ना नहीं चाहते हो, मोस्ट प्रोबेबली वो आपका रिश्ता ही होगा, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम लोग जो आते हो आप रिलेशनशिप ही देखने आते हो। तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो जाने हैं। आप लोग अगर साथ रहोगे भी तो भी देर विल बी नो पुल लेफ्ट बिटवीन द टू ऑफ यू। आप अपने रास्ते, आपके पर्सन अपने रास्ते, दोनों शायद लौट के एक ही घर में आओगे, बट देर वोंट बी एनीथिंग इन बिटवीन यू। मिनिमम, जितना मिनिमम बातचीत हो रहा है शायद वो भी बंद हो जाएगा। सो अभी ना, हाँ, कुछ कर्मा रिलीज अभी भी बाकी है, इसीलिए आप दोनों को शायद अभी भी एक साथ टिक जाना है। बट मैं नहीं देख रही हूँ, बट बाय द एंड ऑफ दिस राहु केतु ट्रांजिट 18 महीने के बाद आई एम सीइंग बोथ ऑफ यू विल पार्ट योर वेज। आप लोग एक साथ नहीं रहने वाले हो, ये रिश्ता ख़त्म हो जाने वाले हैं, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए है ही नहीं, ना ही ये रिश्ता उनके लिए है। आप दोनों बहुत अच्छे इंसान हो सकते हो, बट टोटली रॉन्ग फॉर यू। टू राइट ह्यूमन बींग्स, टोटली रॉन्ग फॉर ईच अदर। क्लियर योर माइंड, इल्यूशन में मत पड़ो, किसी भी भ्रम को अभी मत पालो, पॉसिबिलिटी होल्ड करके मत बैठो, क्योंकि पॉसिबिलिटी, ये ना, ये 3 महीने में आपको बहुत बार ऐसा लगेगा, ट्रिगर्स आएंगे, इल्यूशंस, क्योंकि राहु का काम ही है इल्यूशंस क्रिएट करना, केतु का काम है मिस्ट्री क्रिएट करना। हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से आपको मिक्स्ड सिग्नल्स मिले, आप ब्लॉक्ड हो, शायद आप व्हाट्सएप पे ब्लॉक्ड हो, पर इंस्टाग्राम में आप आपको अनब्लॉक करके आपकी स्टोरी पे एक हार्ट रिएक्ट किया जाए। इट्स अ मिक्स सिग्नल, बहुत सारा मिक्स सिग्नल्स मिलने वाले हैं, या किसी से आपको कुछ खबर मिलने वाली है आपके पर्सन की तरफ से कि वो अभी भी आपको लेके क्यूरियस हो रहे हैं, और आप शायद फिर से वो होप बांध लोगे मन में कि नहीं, अभी शायद वो मुझे रीच आउट करेंगे। बट क्लियर योर माइंड, अभी ना, कंसंट्रेट, do everything with awareness. Shiv stands for conscience and consciousness. Shiv stands for awareness, the conscious wholeness, the wholeness of the universe. अभी ना आउटवर्ड जर्नी नहीं है, अभी सब इनवर्ड जर्नी करना है। अगर ये जो कार्मिक पीरियड होता है ना, यहाँ हर जर्नी इनवर्ड होती है, यहाँ बातें भी होती है तो खुद के साथ ज़्यादा होना चाहिए, बाहर वालों के साथ नहीं। सो क्लियर योर माइंड, साफ कर लो, कुछ भी इल्यूशन, कुछ भी मिक्स सिग्नल्स, कुछ भी अनवेरीफाइड पॉसिबिलिटीज अपने दिल में मत पालो। एंड फाइनली शिव इज विथ यू, यू नो, this is the heart. How cute is this? Shiv is holding your heart, and this heart is not green in color. Anahata chakra, heart chakra green होता है ना, ये orange है। वैराग्य का, orange saffron is associated with vairagya, detachment. So yes, you will get detached. And look, have this look, ये इंसान कैसे देख रहा है, जैसे सब कुछ इसका खो गया है, पर फिर भी कितना शांत है। यू नो, सब कुछ खो के ही आप सब कुछ पाने वाले हो जो आप चाहते हो। जो सुकून आप ढूंढ रहे हो वो पाके नहीं मिलेगा, वो खो के मिलेगा। एटलीस्ट इस कलेक्टिव के लिए आपको खोना पड़ेगा, यू हैव टू लेट गो, छोड़ना पड़ेगा। और कुछ भी आई एम सीइंग समथिंग वेरी, you know, something very specific is going to happen in these 3 months. May, June, July, August, June, July, August, end of August तक कुछ आपको ऐसा कुछ होगा जो आपको बहुत ही एक कश्मकश में डाल देगा। राहु एंड केतु both will be in, I am seeing, 1 minute, okay, sorry, Rahu in Aquarius, Kumbh is the sign of शनि ट्रांजिट इन पाइसिस चल रहा है। चीज़ें आपके लिए इम्प्रूव करेगी, बट बहुत धीरे धीरे करेगी। सैटर्न स्लो मूविंग प्लैनेट। कुंभ इज दिस पिक्चर, कलश। तो आप ना अभी अपने आप को बहुत ही एक छोटे से जगह, एक अपने आप में एक लिमिटेशन में बांध के रखे हो, एक कॉन्स्टेंट में, एक सेल्फ इम्पोज्ड कॉन्स्टेंट, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। यहाँ आप अपने आप को बांध के रखे हो।
जहां आपके दिमाग में, दिल में बहुत सारा इल्यूशंस क्रिएट हो रहे हैं। राहु अगर इन एक्वेरियस, बाहर नहीं आ पा रहे हो, अंदर वो आउटबर्स्ट नहीं हो पा रहा है, आपको वो आउटबर्स्ट करना है। जो भी अंदर चल रहा है ना, उसको बाहर निकाल देना है। एंड केतु इन लियो, सो केतु क्रिएट्स मिस्ट्री। लियो सन, आपका जो सम्मान है, आपका हो सकता है आपके फादर के साथ आपके रिश्ता अफेक्टेड हो सकता है। आपका हेल्थ, आपकी वाइटैलिटी, आपकी स्ट्रेंथ, इसको टेस्ट किया जाएगा। जिस तरह इस पर एक मिस्ट्री रखी जाएगी, क्या हो रहा है, देयर विल बी मैनिपुलेशन। द राइट वर्ड इज मैनिपुलेशन, इल्यूशन एंड मैनिपुलेशन। अगले 3 महीना बहुत सारे इल्यूशंस क्रिएट किया जाएगा एक्सटर्नल लोगों के द्वारा टू मैनिपुलेट यू इनटू डूइंग समथिंग फॉर देयर बेनिफिट। बी अवेयर, शिव इज विथ यू। शिव नॉट नेसेसरीली मीन के ये जटाधारी शिव या फिर द इटर्नल बीम ऑफ लाइट शिव, नो, शिव इज द कॉस्मिक एनर्जी, द यूनिवर्स इज विथ यू। बट अगेन यूनिवर्स का एक रूल है, यूनिवर्स न्यूट्रल एनर्जी का है। अब जो एनर्जी थ्रो करोगे वही आए। आप अगर मैनिपुलेशन की एनर्जी को एंटरटेन करोगे तो यूनिवर्स आपको और मैनिपुलेट करने के लिए वैसे ही एनर्जी सेंड करेगी। आप अगर इल्यूशन को एंटरटेन करोगे तो आपके लाइफ में और भी इल्यूशंस आने वाले हैं। अभी आपको कहीं नहीं, कुछ नहीं करना है, अभी आपको बस शांत बैठना है, किसी भी ट्रिगर का रिस्पॉन्स नहीं करना है, कुछ भी बोलना नहीं है, थोड़े से साइडलाइन हो जाना है, पीछे चले जाना है, पर्दे के पीछे बैठना है, अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है, अपने फोकस, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपने ऊपर ध्यान देना है। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट सेल्फ केयर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट टेकिंग योर स्पिरिचुअल गेम टू द नेक्स्ट लेवल। ये जो कलेक्टिव हो, आप लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, कुछ स्पिरिचुअल रिचुअल, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप लोग रेगुलर करते हो। अगर नहीं करते हो, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अभी टाइम है, दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू शुड अप योर स्पिरिचुअल गेम। एकदम परफेक्ट टाइम है। ये टाइमिंग आपको डिटैच करेगी वर्ल्डली मोह माया से, 3D से डिटैच करेगी 5D के साथ और अलाइन करेगी। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ योर गिफ्ट्स, ऑफ यू कैन मेक द मोस्ट, अभी इस वक्त अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को एनहांस करने की कोशिश करोगे, अपने ऊपर एनर्जी वर्क करना शुरू करोगे, अपने आप को हील करोगे, तो नेक्स्ट 18 मंथ्स में आप एक ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। गोली मारो आपके पर्सन को, गोली मारो सबको, बट आप एक ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां यू विल बी, जो सपने आप अपने लिए देखते हो, जो फुलफिलमेंट आप अपने लिए डिजायर करते हो, वहां आप पहुंच जाओगे। दैट विल बी that and कहीं ना कहीं you will be align, and also for some of the collectives I am seeing कि ये 3 महीने में you will be aligning with your soul purpose। आपको पता चल जाना है कि आपके soul purpose क्या होगा, आपको किस दिशा जाना है। अगेन ट्रिगर्स मिलेंगे, ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे, इल्यूशंस क्रिएट होंगे कि आप वो सोल पर्पस को फॉलो ना करो। जाना है, शिव आपके साथ है, दैट इज, वो छोड़ देना है। आप ना वो पकड़, इल्यूशन और ट्रिगर कैसे मिलेंगे, जो आपको छोड़ना है उसको पकड़े रहने का एक इल्यूशन क्रिएट किया जाएगा कि नहीं इसको पकड़ के रखो, यही है। पर जिसके पीछे आपको जाना है, जो आपको ग्रैब करना है, वहाँ एक इल्यूशन क्रिएट कर दिया जाएगा कि आप उससे दूर रहो। दिस इज़ योर टेस्ट, दिस इज़ द टेस्ट ऑफ योर कर्मा, कि आप कहाँ कैसे सही चीज़ को अपने लिए चूज़ करते हो। चूज़ राइट एंड एन्जॉय द राइट फ्रूट्स। जैसा आप चूज़ करोगे, बाज़ार जाके जो सब्ज़ी आप लाओगे उसी सब्ज़ी का पकवान बनेगा। तो जो चीज़ आपके लिए सेहत के लिए अच्छा है वो चूज़ करो, अच्छे पकवान बनाओ, खाओ, मस्त रहो। ईट, प्रे, लव एंड टैरट। ओम नमः शिवाय।